विकास के नाम पे होने चाहिए चुनाव। हाँ। विकास के नाम पे चुनाव होने चाहिए। बीजेपी हमेशा ध्रुवीकरण की राजनीति करती है और हिंदू मुसलमान जम के करती है। सर भरोसा है या फिर चाहते हैं बैलेट पर? नहीं, ईवीएम पे भरोसा नहीं है। हाँ। जहाँ था ईवीएम, जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं बंद हो गया, हाँ। तो अब इंडिया में उसकी क्या जरूरत है? यहाँ भी बैलेट पेपर से होना चाहिए। नमस्कार, मैं राहुल राज 2024 जनता लाइव सर्वे। अगर आप भी हैं महंगाई और बेरोजगारी से परेशान तो हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। इतना करने से वाकई में आप जेल नहीं जाएंगे, लेकिन हर मुद्दा आपके दरवाजे तक पहुंचेगा। और फिर वहीं जब वर्तमान के में सरकार की बात करते हैं तो कहते हैं देश सुरक्षित हाथों में। तो अगर देश सुरक्षित हाथों में तो वाकई है, तो फिर संसद के अंदर नई नवेली जिसमें 1200 करोड़ रुपए लगा करके उसे बनाया गया। हालांकि पुरानी संसद भी बेहतर थी, लेकिन फिर भी बनाया, उसके बाद भी सुरक्षा में चूक होती है। तो वाकई में देश सुरक्षित हाथों में है या फिर सवाल है? ये कमजोर सरकार की पहचान है और पहले भी इन्हीं की सरकार पर पार्लियामेंट पे हमला हुआ था, अब भी इनकी सरकार में पार्लियामेंट पे हमला हो गया। और ये सोची समझी साजिश है। लोकतंत्र के मंदिर पर लगातार हमले सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, उनके इंस्टीट्यूशंस को खत्म किया जा रहा है। इसी प्रकार पार्लियामेंट के अंदर भी लोग घुस गए, तो लोकतंत्र का मंदिर रहा कहाँ? सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित है ही नहीं। जब लोग सरकारें तो दम भरती कि देश ही सुरक्षित हाथों में, संसद की तो बात ही मत करिए। देश अगर सुरक्षित हाथों में होता तो पुलवामा जैसा हमला ही ना होता। तो ये तो कमजोरी, ये सरकार सबसे कमजोर सरकार, पिछले 70 सालों के अंदर सबसे कमजोर सरकार और सबसे विफल सरकार है। यूथ एक सवाल है, यूपी जोड़ो यात्रा कितना बेनिफिट होगा कांग्रेस के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए? ये बहुत फायदेमंद रहेगी और मेरा मानना है कि हम 80 में से 80 सीटें जीतने का कार्य करेंगे। कांग्रेस पार्टी तमाम वर्गों के नेताओं को, समाज को लेकर साथ चल रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम 80 में से 80 सीटें जीतने का कार्य उत्तर प्रदेश में करेंगे। सांसद जी, एक सवाल आपसे ये और बनता है मेरा कि संसद में जिस तरीके से हमला को लेकर के आप जब प्रोटेस्ट हो रहा है, तो इन्होंने कहा कि एक बार पहले भी हुआ तो वो भी सरकार सेम थी, अभी भी सेम है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछली बार पुलवामा और इस बार संसद, इन तमाम मुद्दों को कनेक्ट करके फिर वही राष्ट्रवादी मुद्दों पर ही चुनाव को खींचा जा रहा है, डेवलपमेंट के मुद्दों पर चर्चा ही नहीं होगी? देखिए, हमेशा जब से इनकी सरकारें आई हैं केवल दिमाग को डाइवर्ट करते हैं, जो सही चीज़ पर ये बात नहीं करते हैं। आज जो पार्लियामेंट में घटना घटी है, कहीं न कहीं इस पर डिस्कशन को पार्लियामेंट में करना चाहिए, उससे उनको भागना नहीं चाहिए। पता नहीं क्या कारण है कि पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, जबकि ये मुद्दा पार्लियामेंट का है। पार्लियामेट में डिस्कस नहीं किया तो बाहर होगा। बाहर जो ठीक हमारे राहुल जी या चाहे हमारी प्रियंका गांधी जी, जो भी है हमारे लोग, चाहे खड़गे जी हैं, जिस सवाल को बाहर देने की कोशिश कर रहे हैं, यह चीज़ पार्लियामेंट में डिस्कशन होना चाहिए। ये बहुत आपका शर्मनाक बात है, ये उनको करना चाहिए। अभी 2 दिन और है, पार्लियामेंट 22 तक है, तो 22 को पार्लियामेंट में डिस्कशन कराना चाहिए। 2 दिन पहले अभी दिल्ली में जंतर मंतर पर महिला कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन था, महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी का कहो। उन्होंने कहा कि माँ से मोदी है, माँ से महंगाई है, माँ से महिला पे अत्याचार है और भ्रष्टाचार है। क्या वाकई में 24 चुनाव में प्रमुख जो मुद्दे होंगे महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी होंगे, या फिर वही राष्ट्रवाद, वही तमाम चीजों पर खींचकर ली जाएगी चुनाव? मैं चंद्रिका सिंह, गाजीपुर से रहने वाला, जिला कांग्रेस कमेटी का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर ये चुनाव आगे होने वाला है। नौजवान जो है बेरोजगार पड़ा हुआ है, किसान बदहाल हाल में पड़ा हुआ है, न लोगों को समय से बीज मिल रहा है, न समय से खाद मिल पा रही है, न DAP मिल पा रही है। तो ये किसानों और बेरोजगारी और नौजवानों के बेरोजगारी के मुद्दे पर ही ये चुनाव होगा। मैनिफेस्टो की अगर हम बात करें, आप लोग तमाम चुनाव में जा चुके हैं, फिर से जनता में जाने की तैयारी है। 24 के लिए बेहतर मैनिफेस्टो क्या होना चाहिए? उसमें प्रमुख मुद्दे क्या होंगे जिसको कांग्रेस लेकर के लोगों के बीच में जाना पसंद करेगी? महंगाई और बेरोजगारी, दैट इज द मेन फिगर ऑफ द, यू कैन से, आगे आने वाला चुनाव का सबसे बड़ा महंगाई और बेरोजगारी। लड़के नौजवान जुतियाँ बेकार हैं, सबसे बड़ा बेरोजगारी होगा। और इस देश को बेवकूफ़ बनाने की जो बात हो रही है, इस पर नौजवानों को और अपने नौजवान बहनों को सोचना पड़ेगा कि मोदी जी की सरकार को किस तरह हम जवाब दें। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का जो मामला चल रहा है, भ्रष्टाचार का सवाल आप करेंगे तो भ्रष्टाचार कौन करा रहा? भ्रष्टाचार 1+1+3 कह रहे हैं किसी को मैं छोड़ूंगा नहीं, सबको पकड़ूंगा जी, कहीं भ्रष्टाचार नहीं होगा। मोदी कहते हैं मोदी ये तो गारंटी है। मोदी की गारंटी क्या वाकई में 24 में काम करे, फिर राहुल गांधी की नेतृत्व काम करेगा? देखिए, राहुल गांधी का नेतृत्व कार्य करेगा। गारंटी का सवाल जो है, अपनी गारंटी अपनी तक फेल हो चुकी है और फिर रहेगी, अपने वहीं तक सीमित हो जाएगा। एक सवाल आपसे लेना चाहूंगा ईवीएम को लेकर के। 3 राज्यों के जिस तरीके से रिजल्ट आए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जब उसमें एग्जिट पोल भी दिखाया गया तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकारें दिख रही थी और आम पब्लिक के बीच में एक परसेप्शन बना था कि गवर्नमेंट तो भाई कांग्रेस की आ रही है, लेकिन रिजल्ट जो है उलट हुआ, एक तरफा हुआ।
ईवीएम पर कोई सवाल है या फिर सब बेहतर है? देखिए, ऐसा ईवीएम पर सवाल हमारी पार्टी कहीं न कहीं बात कर रही है और ईवीएम पर सवाल होना चाहिए। ईवीएम पर बैठ करके पूरे लोगों के बीच में डिस्कशन होना चाहिए और आने वाला जो चुनाव है, जिस तरह से बैलेट पेपर होता था, ये होना चाहिए। विदेशों में तो हिंदुस्तान में भी होना चाहिए। लोगों का शक खत्म हो जाएगा और चुनाव क्लियर होगा। नहीं, आप माननीय रह चुके हैं इसलिए कह रहे हैं कि माननीय के रूप में क्या आपको लगता है ईवीएम बैन होना चाहिए, बैलेट पर ही होना चाहिए? नहीं, बैलेट पर होना चाहिए। समर्थन में हाँ, ऐसे समर्थन में बैलेट पर होना चाहिए चुनाव। ईवीएम को अब खत्म करना चाहिए। ईवीएम पर भरोसा नहीं रहेगा। ईवीएम पर भरोसा नहीं किया, देश की जनता को अब भरोसा नहीं हो रहा है। हम तो सांसद, हम क्या कहें, देश की जनता को जनता बोलेगी वो हमें बोल रहा बस हमें बोल रहा हूँ। जनता बोलना शुरू कर दी, इनको भरोसा है। नहीं। ईवीएम पर सर भरोसा है या फिर चाहते हैं बैलेट पर? नहीं, ईवीएम पे भरोसा नहीं है। जहाँ था ईवीएम, जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं बंद हो गया, तो अब इंडिया में उसकी क्या जरूरत है? यहाँ भी बैलेट पेपर से होना चाहिए। दूध का दूध, 3 राज्यों का रिजल्ट है, उसमें लग रहा है कि ईवीएम कहीं ना कहीं बड़ा खेल किया जी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा अगर से ईवीएम से ना होकर के उससे बैलेट पेपर से हो। अगर बैलेट से होता है तो 24 का परिणाम क्या होगा? 24 का परिणाम कांग्रेस के फेवर में आएगा, इंडिया गठबंधन के फेवर में आएगा। इंडिया का बेरोजगारी है, शिक्षा नहीं है, वो स्वास्थ्य नहीं है, हर चीज तो कमी है और फिरका परस्ती चरम सीमा पे है। इन्होंने दिलों को एकदम बांट दिया। हिंदुस्तान एक है, गंगा जमनी तहजीब का मुल्क आपसी भाईचारे पे कहीं ना कहीं 14 के बादों से 10 सालों की सरकार में एक बड़ा प्रहार है। बहुत बड़ा प्रहार है। प्रहार रोज ही है, रोज प्रहार होता है कहीं। क्योंकि हम पश्चिमी यूपी में हैं, सबसे ज्यादा घटनाएं यहाँ से मतलब व्याख्या की जाती है वर्तमान की सरकारों से। वाकई में आपसी भाईचारे में कुछ दिक्कत आई है? बहुत दिक्कत आ रही है। इन लोगों ने पूरा एकदम माहौल को खराब कर रखा है। वर्तमान की सरकार में क्या बार बार हिंदू मुस्लिम के जो मुद्दे को बार बार आगे लाया जाता है? मुद्दे यही होने चाहिए चुनाव में या फिर विकास के नाम पर चुनाव लड़ो? विकास के नाम पे होने चाहिए चुनाव। विकास के नाम पे चुनाव होने चाहिए। बीजेपी हमेशा ध्रुवीकरण की राजनीति करती है और हिंदू मुसलमान जम के करते हैं। यूपी में बड़ी तादाद है, कहते हैं कि 22 करोड़ की संख्या, 22% मतलब लगभग वोटर हैं। कांग्रेस के साथ फिर से जाने को पूरी कौम तैयार है? जी बिल्कुल, अब की बार कांग्रेस को ही 22% तो ये आएगा ही। और हमारे जो हिंदू भाई हैं 78%, ये भी 78 में से 75% कांग्रेस की तरफ आएगा। अब यूपी जोड़ो यात्रा के लिए आप मैसेज क्या देना चाहेंगे अपने समाज के लिए? हमारे समाज के लिए मैसेज है, देखो हमने अखिलेश यादव को भी देख लिया और मायावती को भी देख लिया और कांग्रेस को काफ़ी वक्त हो गया सत्ता से दूर हुए हुए। तो मैं ये कहना चाहूँगा अपने समाज से, मुस्लिम समाज से, आओ अब कांग्रेस को जिताने का काम करो। क्योंकि जब हम कांग्रेस को जिताने के लिए वोट करते थे तो बीजेपी की 2 सीट आती थी, और जब से हमने बीजेपी को हराने का काम शुरू किया है ना, तो अब कांग्रेस तो घटेगी, इसी के साथ में मुसलमानों का अस्तित्व भी खत्म कर दिया इन्होंने। इन्होंने एक चीज बड़ा बढ़िया कि इसमें मैं भी कोट करना चाहूंगा, जब कहते हैं ना कि बीजेपी हरा रही है, बीजेपी हराती नहीं है। दिक्कत होती है कि जब क्षेत्रीय पार्टियों की हम बात करते हैं, मुस्लिम समाज के मैंने वोट बैंक की बात की, लगभग 22% यूपी के मैंने बात की, और पूरे देश की 22 करोड़ की आबादी जब खुलकर गए कांग्रेस का साथ, हर जगह गए, सत्ता में कांग्रेस की वापसी हुई। लेकिन जब क्षेत्रीय दलों में बटे, कहीं कांग्रेस से कलकत्ता में बढ़ जाती है, बंगाल के अंदर कहीं बिहार में बढ़ जाती है, यूपी में बढ़ जाती है, तब जाकर बीजेपी का उदय हुआ। तो कहीं ना कहीं अगर एकमुश्त आते हैं, एक जगह आते हैं क्षेत्रीय पार्टियों को छोड़, क्योंकि केंद्र का चुनाव है, तो सत्ता तो बदलेगी, निश्चित बदलेगी। जी बिल्कुल बदलेगी। अब की बार सत्ता बिल्कुल बदलेगी, क्योंकि हर एक हिंदुस्तानी के दिल में अब के ये है कि महंगाई से परेशान है हर आदमी, बेरोजगारी से परेशान है। सिलेंडर के रेट देख लीजिए, लोहे के देख लीजिए, अभी जीरे को देख लीजिए। ये तो खाने की सब्जी का है, अब से करीब 2 महीने पहले 200 रुपये किलो था, आज 800 रुपये किलो है। मोदी जी ने देश को गड्ढे में लाके खड़ा कर दिया। बिल्कुल बदलाव का समय है। कुछ नहीं बदला हुआ है। ऐसे भी ये मशीन चोरी कर ले, जहाँ वोट पड़े मध्य प्रदेश कब्रिस्तान में दाब रखी 6 मशीन। पश्चिम का माहौल क्या है? बीजेपी कांग्रेस यूपी जोड़ो जो यात्रा हो रही है, उसका प्रभाव होगा, पश्चिम जुड़ जाएगा पूरा कांग्रेस के साथ। पूर्ण वो मत है, पूरी सहमति है। हाँ पूरी सहमति है। मोदी की गारंटी, मोदी को ना पूछता है कोई भी, गारंटी फेल है सारी। गुजरात में बगाऊंगा ठाक है मोदी को। हाँ मोदी ने क्या कराया, सिर्फ लूट खटोस के और क्या कराया, भरोसा नहीं है, कुछ नहीं भरोसा किया। पंजे पर यकीन है, पंजाब यकीन है, पहले भी था और आज भी है। पहले भी था, आज भी है। इंडिया गठबंधन वापसी करेगी। हाँ, और क्या देना मैसेज, क्या देना चाहेंगे सर अपने समाज के लिए? कहते हैं जहाँ जाते हैं वहाँ सरकारें बनती हैं, वापसी हो रही है फिर से कांग्रेस के साथ। जी हाँ, वापसी हो रही है, कांग्रेस की वापसी हो रही है। उत्तर प्रदेश का जो 90% मुस्लिम है, उसका रुझान कांग्रेस की तरफ है। वो इंतजार कर रहा है साथ आने के लिए। 90% अगर मुस्लिम आ जाते तो 80 में से 65 सीटें ले जाएगी कांग्रेस। बिल्कुल जाएगी, बिल्कुल।
एक तरफा। पूरे देश की बात करें तो क्षेत्रीय दलों में इस बार ये समाज बटेगा या फिर अपना नेतृत्व पुराना चुनेगा, कांग्रेस के साथ जाएगा, पंजे के साथ जाएगा? देखो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये लग रहा है कि सिर्फ कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को हरा सकती है। इसके अलावा इसके साथ लगे बिना काम नहीं चलने का। सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी वही हराएगी। इसके साथ लगना पड़ेगा, जब भी काम चलेगा। सब मन बना के ईवीएम को लेकर के बार बार सवाल उठते हैं, आप लोग के मन में भी क्या है कि ईवीएम से चुनाव होना चाहिए 24 के या फिर बैलेट पेपर से? बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। बैलेट पेपर से। अच्छा, यूपी में 80 सीटें हैं, जिस तरीके से यूपी जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा में कहा गया मोहब्बत की दुकान, अब यूपी जोड़ने की बात हो रही है, यूपी जुड़ेगा और कांग्रेस के साथ जाएगा? हाँ बिल्कुल जरूर जाएगा। 80 में से कितनी सीटें उम्मीद है? 80 में से जो है हमारी जो है कम से कम जो है 80 की 80 सीट आएंगी हमारी। पूरी मेहनत होगी। पूरी मेहनत हो। क्या कहना चाहेंगे सर यूपी के लिए? यूपी चुनाव में जिस तरीके से 80 सीटें, कहते हैं सबका टारगेट यूपी होता है, यूपी फतेह कर लिया तो कहते हैं सिंहासन पर जाने का रास्ता है, रेड कॉर्पेट यूपी से जाती है। कितनी सीटों की उम्मीद है इस जोड़ो, कहते हैं कि यूपी जोड़ो यात्रा के बाद? देखिए जो यूपी जोड़ो यात्रा चल रही है, इससे कांग्रेस बहुत मजबूत होगी और हम लोगों का सभी प्रयास ये रहेगा कि जहाँ जहाँ बीजेपी वाले नफरत फैलाएंगे वहाँ हम लोग मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। जहाँ नफरत फैलाएगी बीजेपी, वहाँ कांग्रेस मोहब्बत की दुकान चलाएगी और इस हिसाब से जो है 80 में से कम 70 सीटें आनी चाहिए। 70 सीटों का लग रहा है कि इस बार अनुमान है कि जो मेहनत हो रहा है, जिस तरीके से यूपी जोड़ने की बात हो रही है और जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा, 2 बड़े कार्यक्रम हो जाएंगे, लगता है कि बड़ा बदलाव होगा, वोट बैंक भी आएंगे। बिल्कुल 101% बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि जो महागठबंधन है उसके साथ जो कांग्रेस के साथ महागठबंधन भी है, उससे जो है काफी फायदा मिलेगा। सर एक आपसे सवाल मैं ये लेना चाहूंगा, जैसे यूपी की हम जब बात करते हैं तो कहते हैं डबल इंजन की सरकार है यहाँ पर, एक तरफ कहते हैं बाबा का बुलडोजर है, बाबा है ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे डबल इंजन की जब हम सरकार की अगर बात करते हैं तो उसमें लगता है कि कांग्रेस डबल इंजन की सरकार को पीछे करेगी और बेहतर परफॉर्मेंस करेगी यूपी जोड़ो में। भाई साहब पहली बात तो डबल इंजन की सरकार कहना ही गलत है, क्योंकि आज तक सिर्फ एक ही इंजन दौड़ रहा है इनका, प्रदेश का ऊपर वाला नहीं चलता है। नहीं चलता है। मोदी जी आज तक आप ये बताइए 10 साल में कब कुर्सी पे बैठे हैं? हर टाइम तो चुनाव में होते हैं, चुनाव से निपटते हैं तो विदेशों में होते हैं, विदेशों से आते हैं तो फिर चुनाव में लग जाते हैं, तो बैठे कहाँ है? एक इंजन हमेशा बाहर ही रहता है। बाहर ही रहता है भाई, इन्होंने आज तक काम ही नहीं करा देश को। आप ये देखिए 2014 तक करीब 14 प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने देश पे कर्जा जो करा है वो 54 लाख करोड़ का करा है। आज आप ठाके देख लीजिए 155 लाख करोड़ रुपए कर्जा कर दिया, यानी 100 करोड़। तो कहते हैं कि मैं सोता नहीं हूँ, 2 ही घंटा सोता हूँ तो कर्जा बढ़ेगा ही। अरे भैया उन्होंने करा ही कुछ नहीं है, सिर्फ अब क्या नाम है, अडानी को इतना मालदार कर दिया है, जो 629वें नंबर पे आता था वो दूसरे नंबर पे लाके छोड़ा मोदी जी ने। उनका 15 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर देगी सरकार। गरीबों को खून चूस के फेंक दिया भाई। किसी गरीब का आज आप देख लो 20,000 का लोन भी माफ नहीं कर सकती गवर्नमेंट, और इनके 15 लाख करोड़ रुपए अगर ये गरीबों को दे दे तो आज देश कहीं का कहीं होता। यानी कि जो वर्तमान की सरकार है कह रही है कि कॉर्पोरेट घराने के इशारे पर चल रही है और बार बार कहती है कि हम गरीबों की सरकार है, किसानों मजदूरों की सरकार है। ये चीज सिर्फ चुनावी बातें हो जाती है। भाई साहब आप देख लीजिए 14 से पहले क्या स्थिति थी देश की। आप तेल ले लीजिए, सरसों का 80 रुपए किलो था, आज तेल बिक रहा है 160 रुपए किलो। आप किसी भी चीज को ले लीजिए, डबल तिबल रेट हो चुके हैं। देश को गड्ढे में ले आए हैं। भुखमरी के सेंसर में मनमोहन सिंह जी की जो सरकार थी 2014 में, उसमें आप देख लीजिए भुखमरी के जो 125 वे जो सेंसर होते हैं ना, उसमें हमारा देश 54वें नंबर पे था, करीब 54 या 55 पे। आज 111वें नंबर पे मोदी जी लिया, ये उपलब्धि करी है इन्होंने। ये मुद्दा महंगाई का बनने वाला है 24 में। बिल्कुल भाई बिल्कुल, सबसे बड़ा मुद्दा ही महंगाई का रहेगा, बेरोजगारी का रहेगा, और ये नफरतें खत्म करनी है आपके। जो धर्म की जो बार बार राजनीति होती है और राष्ट्रवाद की, वो कहीं ना कहीं इस बार पीछे होगा। प्रमुख मुद्दा रोजगार और स्वास्थ्य शिक्षा ही बनेगा 24 में। बिल्कुल भाई साहब, मैं तो ये कहता हूँ बीजेपी के पास सिर्फ 6 चीजें हैं, हिंदू मुस्लिम, ये 1 नंबर पर है। हाँ हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और पाकिस्तान हिंदुस्तान। 6 चीजों को छुड़वा दो इनसे और फिर गाँव में बात करो। कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते। पूरे दिन इनके सांसद विधायक जितने भी हैं सब नफरत की बात करते हैं, मोहब्बत की कोई एक नहीं करने वाला। सिर्फ एक राहुल गांधी जी हैं देश में जो मोहब्बत की बात कर रहे हैं। इनके सांसद तो संसद के अंदर मोहब्बत की बात करते हैं। बसपा के जो सांसद थे उनके ऊपर देखा कितने बढ़िया से बिदुड़ी जी ने बयान दिया था, तमाम चीजों से नवाजा था। तो इनकी मोहब्बत वैसी होती है, वैसी मोहब्बत चाहिए। फिर राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान चाहिए। भाई साहब पूरे देश को राहुल गांधी जैसी मोहब्बत चाहिए, बिदुड़ी की मोहब्बत नहीं चाहिए। अरे भाई साहब इन्होंने तो बेड़ा गर्क करते देश का। देश की संसद में आप देख लीजिए, कभी आज तक ऐसा हुआ है
कि वे कितनी बुरी तरीके से कह रहे हैं, एक कटवे मूल्य बताओ कि कितनी बुरी तरीके से कहा उन्होंने। आतंकी जैसे शब्द कहे गए, भड़वे जैसे। हाँ, भड़वे जैसे तलक जैसे शब्द उन्होंने इस्तेमाल करे हैं, ये शोभा देता है किसी उनको सांसद। फिर प्रभारी भी बनाया गया राजस्थान का। भाई साहब, बीजेपी में एक चीज तो पक्की है, मुसलमानों को गाली दो और इनाम पाओ। बिल्कुल जो मुसलमानों को गाली देगा, इन्हें उल्टा सीधा कहेगा, उसी का प्रमोशन होगा। बीजेपी का ये आइडियोलॉजी है बिल्कुल। बीजेपी में प्रमोशन पाना है तो फिर अल्पसंख्यक समाज को कोसते रहो, बड़ी बड़ी बातें बोलते रहो। ऐसा चलता है वहाँ पे। रमेश बुजुर्ग ने बयान दिया, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? हाँ, बहुत नाराजगी है। माननीय सांसद को ऐसा बयान देना चाहिए? नहीं, बहुत गलत है, बहुत गलत बात है। इस पे कार्रवाई नहीं की गई सरकार के द्वारा, उसको उनको प्रमोट किया गया और उनको प्रभारी बना दिया गया। इसको लेकर आपके समाज में नाराजगी है क्या? बहुत ज्यादा नाराजगी है। वो जो सांसद थे हमारे रिश्तेदार भी हैं, वे बहुत बड़ी नाराजगी है। उन्होंने देश को कलंक कर दिया इस बात। आपके समाज में ये चीजों को लेकर के 24 में एक कहीं ना कहीं आपस में चर्चाएं चल रही हैं कि इस तरीके का अगर संसद के अंदर हमें बोला जा रहा है तो कहीं ना कहीं अब समय आ गया कि हम चर्चाएं शुरू करें, इसका प्रभाव होगा 24 चुनाव? बिल्कुल होगा। अब हम जो है सड़कों पर उतरेंगे और सड़कों पर होगा अब जो है चुनाव को लेकर बिल्कुल बदलाव होगा। चलिए, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे। जिस तरीके से मैं कह रहा था कि यूपी जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, जिस तरीके से मोहब्बत की दुकान की चर्चाएं की गई, देश भर में एक बड़ा कार्यक्रम जिससे 3700 किलोमीटर की लंबी पद यात्रा राहुल गांधी ने किया, उसके बाद से जिस तरीके से अब यूपी जोड़ो यात्रा की जा रही, उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष है अजय के द्वारा आज से सहारनपुर से इस यात्रा की शुरुआत हो रही है। लगभग 700 किलोमीटर की लंबी पद यात्रा है। लखनऊ में इसका समापन होने वाला है। तमाम उत्तर प्रदेश से लेकर मैं बात करूँ पूरे यूपी और अलग अलग जगहों से कांग्रेस के कार्यकर्ता और तमाम जो वरिष्ठ लीडर हैं आज सहारनपुर में मौजूद हो रहे हैं। आज यहाँ पर सहारनपुर के अंदर लगभग 20 किलोमीटर की यात्रा है। कल से यात्रा सहारनपुर से बाहर निकलेगी। तमाम यात्राओं में जिस तरीके से यूपी जोड़ो यात्रा है उसमें तमाम खबरों के साथ हम बने रहेंगे। आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करिएगा। वर्तमान के समय में यूपी जोड़ो जो यात्रा है वो कितनी फायदेमंद होगी इंडिया गठबंधन के लिए, क्योंकि 24 का चुनाव है। 24 चुनाव को लेकर के हर दल अपने अपने कमर कस चुके हैं। उसी में कांग्रेस ने यूपी जोड़ो यात्रा कितना फायदेमंद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।